नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्लास की लास्ट में हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन है, चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो देखिए, जो चीन देश है उसके सबसे पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने, इनका नाम है डिंग लीरेन। डिंग लीरेन का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो देखिए, जो भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी है इसका नाम है आईटीसी। आईटीसी कंपनी भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत की सबसे पहले नंबर पे जो मूल्यवान कंपनी है वो कौन सी है, तो आपको नाम याद रखना है टीसीएस कंपनी का। ये भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, भारत के 17वें कमांडर इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारत के देखिए जो 17वें कमांडर इन चीफ बने हैं इनका नाम है साजू बालकृष्णन। इनका नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत के जो पहले फर्स्ट सीडीएस थे उनका नाम बताइए, तो आपको नाम रखना है, याद रखना है बिपिन रावत का। कौन थे भारत के पहले सीडीएस? बिपिन रावत। और वर्तमान में भारत के सीडीएस हैं अनिल चौहान। इनका नाम भी आपको जो है याद रखना है, अनिल चौहान का नाम वर्तमान में सीडीएस है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है हमारी आज की क्लास का, लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 को किसे दिया गया है? तो देखिए, लिपजिंग बुक पुरस्कार ये एक बुक पुरस्कार है 2023 का। ये दिया गया है मारिया स्टेपानोवा को। मारिया स्टेपानोवा को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, विश्व स्नूकर चैंपियन 2023 कौन बना है? तो देखिए, जो स्नूकर की जो विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता होती है उसको जीता है 2023 में लूका ब्रेसल ने। लूका ब्रेसल ने स्नूकर विश्व चैंपियनशिप 2023 को अपने नाम किया है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए, जो मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना है इसको शुरू किया है उत्तराखंड राज्य ने। किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और हाल ही में जो उत्तराखंड की नई राजधानी घोषित की गई थी उसका नाम था गैरसेंण। ये नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सातवां, किस राज्य में हिंसा के कारण अनुच्छेद 355 को लागू किया गया था? तो देखिए, हिंसा के कारण जो अनुच्छेद 355 लागू किया गया था ये लागू किया गया था मणिपुर राज्य के अंदर। कहाँ पर? मणिपुर राज्य में। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका नाम है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बिहान मेला जो कोंध जनजाति के द्वारा मनाया जाता है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में किया जाता है बिहान मेला। उड़ीसा राज्य में आपको चिल्का झील का नाम याद रखना है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में ही स्थित है। और इसको किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था नरसिंह देव फर्स्ट ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न, भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो देखिए, जो भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र है इसकी स्थापना की गई है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में जो है भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, आईपीएल में 7000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? तो देखिए, आईपीएल में जो 7000 रन बनाने वाला पहले खिलाड़ी बने हैं इनका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली आईपीएल में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है आज की क्लास का, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन मर्यादा तो इसको भी शुरू किया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड जहाँ पर नंदा देवी पर्वत स्थित है उत्तराखंड राज्य के अंदर, इसके द्वारा ऑपरेशन मर्यादा को शुरू किया गया। 12वां प्रश्न है, 9 वर्ष बाद फिर से कोयला खनन को कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो देखिए, 9 सालों के बाद से जो है जो कोयला खनन का काम दोबारा से शुरू किया गया है वो किया गया है मेघालय राज्य में। कहाँ पर? मेघालय। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है तो वो होती है मासिन राम में। और मासिन राम कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, G20 विकास कार्य समूह की बैठक इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए, जो G20
विकास कार्य समूह वर्किंग ग्रुप की बैठक है उसका आयोजन किया गया है भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा में। गोवा राज्य में जो है इसको आयोजित किया गया। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर एक समान सिविल संहिता जो अनुच्छेद 44 में है उसको लागू किया गया है। और ये गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? 1961 में। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी सम्मान निधि इसको किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो देखिए, इंदिरा गांधी सम्मान निधि को लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। हिमाचल प्रदेश राज्य ने इंदिरा गांधी सम्मान निधि नाम से एक योजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, जो सी हैरियर संग्रहालय है, म्यूजियम है, इसका उद्घाटन हुआ है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश जो है भारत का भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। 1953 में ये भाषाई आधार पर गठित किया गया था। तो ये हमारी आज की क्लास के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं स्टैटिक जीके का आज का पहला क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है उसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता शहर में स्थित है। कोलकाता में ही भारत में सबसे पहले मेट्रो सेवा की भी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब से हुई थी? तो देखिए, जो पिन कोड सेवा है उसकी शुरुआत भारत में हुई थी 15 अगस्त 1972 से। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाए झीलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो ये उदयपुर को कहा जाता है झीलों का शहर। पिंक सिटी किसको कहते हैं? तो पिंक सिटी कहा जाता है जमशेदपुर को। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए स्टील सिटी किसको कहा जाता है? तो पिंक सिटी तो जयपुर को कहा जाता है और स्टील सिटी कहते हैं जमशेदपुर को। तो ये भी चीज़ें आपको जो है पता होना जरूरी है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है? तो ये एक प्रमुख संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से है। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। और ये भरतनाट्यम जो है सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों में से भी एक है और सबसे नवीन जो शास्त्रीय नृत्य है वो है सतरिया। सतरिया सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है? तो देखिए, जो ग्रैमी पुरस्कार है जो कि एक संगीत में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है, ये जीतने वाली पहली महिला है तन्वी शाही। तन्वी शाही का नाम आपको याद रखना है। ऑस्कर पुरस्कारों की अगर बात की जाए तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है भानु अथैया। इनको गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। और स्टडी जीके का आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है? तो ये किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये है उड़ीसा राज्य का एक प्रमुख त्यौहार अंतर्राष्ट्रीय रेत केला उत्सव। तो ये आज की हमारी जो है करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीके की ये इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग ज़रूर से इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।